अरे प्रश्नकाल का भी तो समय हो गया मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी, प्रश्नकाल का समय हो चुका है और मेरे सामने प्रश्न आ चुका है। और चलिए, अब आपने याद दिलाया तो अब शुरू ही कर लेते हैं प्रश्नकाल। पहला सवाल आदिल का है। स्वामी जी, उन्हें 2 बार कोरोना हुआ और उसके बाद से इनडाइजेशन की दिक्कत उनको लगातार रहती है। भूख जब लगती है तो थोड़ा खाते ही पेट भरा भरा सा लगने लगता है, हाँ। और हार्ट के दिल के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में पसलियों के पास उनको भारीपन सा महसूस होता है। हर वक्त डकार सी आती रहती है, गैस भी लीक होती है। तो इतना सारा कुछ, इतनी सारी तो ये परेशानियां जो उनको हो गई गैस हैं। बनती है ना आदिल भाई को, वो गैस यहाँ चढ़ जाती है। इस गैस के लिए एक पॉइंट बताता हूँ, आदिल भाई से लेकर बहुतों के लिए उपयोगी होगा ये पहले उंगली के पीछे यहाँ दबाने से कमर दर्द अच्छा होता है, इसके मूल में दबाने से नाभि अच्छी हो जाती है, इधर दबाने से सिर दर्द अच्छा हो जाता है, ये हड्डी के पीछे यहाँ दबाने से तो कमर दर्द, और ये जो मांस है इसको दबाने से पसली का दर्द अच्छा होता है। मैंने हजारों लोगों को अपने हाथों से ठीक किया ऐसे, और ऐसे दबाने से गैस भी निकलती है ऐसे, ऐसे गैस निकल जाती है ऐसे, और एकदम से आदमी ठीक हो जाता है। वैसे ये जो हमने ये कैप्सूल भी बना रखा है, ये मिंट एक्टिव प्लस, मिंट का कैप्सूल, ये खाने से भी एकदम से गैस रिलीज हो जाती है। और परमानेंट इलाज है लिवोग्रिट लिवामृत। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले लो, नहीं तो पुनर्नवा, इष्ट कुमारिया सव, द्राक्षासव, ये सब भी गैस को ठीक करते हैं। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन मात्र 2 आसन कर लें। जीरा, धनिया, मेथी, सूप, अजवाइन का पानी पी लें। इतनी अच्छी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये डाइजेशन के लिए रामबाण है। ना गैस बनेगी, ना एसिडिटी होगी, खाया पिया सब हजम होगा, शरीर में जी। ताकत आएगी। तो लिवोग्रिट खाली पेट ले ले, मात्र 1 ही गोली 2-2 सुबह शाम खाने से ज्यादा, या तो 3 बार ले लो। लिवोग्रिट से बेहतर लीवर के लिए, पाचन तंत्र के लिए, भूख के लिए, गैस के लिए, अपचन के लिए कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए आदिल भाई, तो उम्मीद है कि कल आदिल से ने सब एकदम कुछ ध्यान से सुना लक्कड़ होगा। पत्थर हजम हो जाएंगे, और खूब जो खाएंगे आपने पिएंगे। बताया स्वामी जी, उसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगला सवाल ले लेते हैं नीना का। उन्हें पिछले महीने ही अटैक आया था, बीपी का अटैक। तब से बीपी कम नहीं हो रहा है, वो 3 बार बेहोश हो चुकी हैं। तो स्वामी जी क्या उपाय करें? हार्ट अटैक तो सुना था स्वामी जी, ये बीपी का अटैक क्या होता है? ये बीपी, हाँ, ये हर ही चीज का अटैक आता है। बीपी का भी अटैक आता है, अस्थमा का भी अटैक आता है, सोराइसिस का भी अटैक आता है, अर्थराइटिस का भी अटैक आता है। हर बीमारी ना ऐसे शरीर पर आक्रमण करती है कि उसको जैसे कोई आदमी मौत के पंजों में फंस जाता है, ये हालत होता है। और फिर बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है, जिसको घटने की टेंडेंसी होती है तो बार बार घटता है, बढ़ने की टेंडेंसी होती है तो बार बार बढ़ता है। यहाँ तक कि लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं ना, तो पहले एंजियोप्लास्टी कराया, बाईपास कराया, दोबारा आ गए। तो ये जो बीपी है ना, इसका परमानेंट सॉल्यूशन है खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिट ले लो, लौकी के जूस या लौकी के सूप के साथ ले लो। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 3 प्राणायाम, ये ओम, और 2 और विशेष है, शीतली शीतकारी, ये एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाता है। और आइस पैक से मसाज कर देते हैं स्पाइन के ऊपर। आम फूटी बात कर लेते हैं, ठंड थोड़ा, अब तो सर्दी आ गई, नहीं तो गर्मियों में ठंडे पानी से, और अभी थोड़े गुनगुने वार्म वाटर से थोड़ी देर स्नान कर ले अच्छे से, थोड़ा 10-15 मिनट स्नान करें, 2 मिनट वाला नहीं जो मैं करता हूँ, वो नहीं करना। तो थोड़ा लंबा स्नान कर ले थोड़ा उससे, और थोड़ा सा सांसों पर ध्यान कर ले ऐसे, उसी से ही बीपी नॉर्मल आ जाता है। बीपी का संबंध सीधा हमारे मन से होता है, जैसे मन चंचल होता है तो बीपी छलांग लगाता है ऐसे। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से और ये पॉइंट दबाने से बीपी एकदम 100% नॉर्मल आ जाता है। मैं तो रोज देखता हूँ यहाँ पर लोगों को, शवासन करने ठीक है से स्वामी बीपी जी। नॉर्मल आ जाता है। सांसों के साथ ध्यान देके देहातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाते हैं और बीपी ठीक हो जाता है। जी अगला सवाल स्वामी जी दीप्ति का है। वो रोजाना आपके साथ योग करती रहे हैं और आजकल उनके दोनों पैरों की नसों में खिंचाव और दर्द हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, कुछ ऐसी शिकायत हमारे एक मित्र की पत्नी हमसे कर रही थी कि आप तो रोज स्वामी जी से इतनी बात करते हैं, जरा पूछेगा। वो रात में सोते हैं तो बता रही थी कि पैर पटकते हैं सोते सोते, पैरों में शायद बड़ी खिंचाव होती होगी। तो जैसे दीप्ति बता रही कि उनके पैरों के ये दोनों बहुतों नसों को में होता खिंचाव है। हो रहा है। दीप्ति से लेकर के आपके मित्र से लेकर के इसको ऐसा बोलते हैं, किसी को तो क्रैम्प्स आते हैं, गांव की भाषा में इसको सल चलना बोलते हैं। तो ये होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या B12 की कमी के कारण से। तो यदि घरेलू उपचार करना है तो मोरिंगा ले लें,
नहीं तो पतंजलि का न्यूट्रिला डेली एक्टिव या डेली एनर्जी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। डेली एक्टिव या डेली एनर्जी, डेली एनर्जी में तो ये बी कॉम्प्लेक्स और सारे पूर्ति हो जाएगी, और डेली एक्टिव में सारे मल्टीविटामिन मिल जाएंगे। तो ये, और जो गुड़ और शक्कर मीठा ज़्यादा खाते हैं ना, उनको भी क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं, पैर ज़्यादा पटकते हैं। तो किसी को वात के कारण से भी होता है, तो वात के कारण से हो तो थोड़ा एलोवेरा ले लें। बाकी ज़्यादातर लोगों को विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है, तो मोरिंगा से ठीक हो जाएगा, और डेली एक्टिव डेली एनर्जी से तो 100% ठीक हो जाएगा। थोड़ा ये भी कर लिया करें ऐसे। किसी की आंतें कमज़ोर होती हैं, उससे भी पेट में आंतें कमज़ोर होने से पैरों में सड़ चलती है। तो इसमें हम दोनों तरफ ऐसे तो सिंगी भी लगवा देते हैं, वैसे ऐसे पैर भी दबा देते हैं। हमने कई बार कहा है कपालभाति ऐसे कर दिया करें। तो आपके मित्र को बोलना अपनी पत्नी के रोज पैर दबा दिया करें। पत्नी की चरण सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है, और पत्नी को भी आराम मिलेगा, तो प्यार भी मिलेगा और सारे दर्द भी भाग जाएंगे, पत्नी का मूड खराब भी नहीं होगा, और इसका फायदा भी हुसैन पति को ही मिलेगा। स्वामी जी, अब एक और सवाल शामिल कर लेते हैं अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने से पहले। मृणांक तायड़े का सवाल है, उनके बेटे की उम्र 8 साल है, उम्र के हिसाब से हाइट और वजन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें? तो देखो, हाइट और वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वजन बढ़ाने के तो तरीके बता दिए। हाइट बढ़ाने के लिए सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और सूर्य नमस्कार करें। हाइट बढ़ाने के लिए दूध दही आदि का पूरा सेवन करें। मैंने देखा माता पिता दोनों छोटे छोटे, और विदेशों में खास करके जो बच्चे फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पूरे खाते हैं, अपने माँ बाप से 1-1 फीट ज़्यादा बढ़े हुए बच्चे, तो जिनको न्यूट्रिशन पूरे मिलते हैं, तो शाक सब्जियां फल जो भी उपलब्ध हो, और अंकुरित आदि, ये अंकुरित साग सब्जियां फल, ये इसीलिए हम रखते हैं यहाँ पर। कोई ये दुकान नहीं सजा रखी कोई बेचने के लिए, तो ये सब चीज़ें खाएंगे ना, न्यूट्रिशन पूरे मिलेंगे, तो सच में हाइट अच्छी बढ़ती है। जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। तो शाक सब्जियां फल फूल खाएं, योगाभ्यास करें, और ये जो माताएं बहनें इधर उधर के अड़गम सड़गम बच्चों को ला करके देती है, मैं कॉम्प्लोन बॉय, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये बीटा वो बीटा, वैसे उनको हमने उनसे बचाने के लिए पावर वीटा भी बना रखा है। तो बच्चों को पावर वीटा पिलाएं, च्यवनप्राश खिलाएं, अश्वगंधा शतावर खिलाएं, इससे हाइट बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और मेमोरी किसी की वीक हो तो मेधावटी और मेमोग्रिड से सच में बुद्धि का भी विकास होता है। ये पहले लोग मानते नहीं थे, लेकिन ब्रेन सेल्स को भी रिजुविनेट किया जा सकता है। हमने रिसर्च करके ये दिखा दिया है, ये हमने पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।